नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इस प्रश्न में कहते हैं कि निम्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच परिणामी धारिता की गणना कीजिए। परिणामी धारिता कह लो या तुल्य धारिता कह लो, बात एक है। तो इसमें हमको तुल्य धारिता बतानी है। इसमें 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड ये सभी अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण समांतर क्रम में है। कैसे हैं आप चित्र में देख लीजिए। आप इस चित्र को कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, 1 2 3। ये बिंदु बी हो जाता है, ये बिंदु आपका ए हो जाता है। ठीक है, सबकी धारिता कितनी है? ऊपर वाला 3 है, नीचे वाला 4 है, ये 5 माइक्रोफैरड है। यदि इन दोनों चित्रों की तुलना करेंगे तो दोनों चित्र बिल्कुल समान है। कैसे है? बिंदु ए से चलने वाली वैद्युत धारा दो भागों में बढ़ जाती है। यानी जो बैटरी का टर्मिनल है वो 3 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेट से लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आगे जाने पर ये संधारित्र 4 माइक्रोफैरड की पहली प्लेट से और संधारित्र 5 माइक्रोफैरड की पहली प्लेट से जुड़ा हुआ है। यानी बिंदु ए से चलने वाली वैद्युत धारा 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। इसका सीधा मतलब ये हो जाता है। तथा इसी प्रकार से बिंदु बी से चलने वाली वैद्युत धारा से इस दोनों प्लेटों पर जुड़ी हुई है। 5 माइक्रोफैरड की दूसरी प्लेट पर तथा 4 माइक्रोफैरड की पहली प्लेट पर और 3 माइक्रोफैरड की दूसरी प्लेट पर। इसलिए ये सभी समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे संधारित्र तीन माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। अतः बिंदुओं ए व बी के बीच ए व बी के बीच, अब यहाँ पर तुल्य धारिता नहीं लिखेंगे, लिखना चाहो लिख लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्वेश्चन में देखिए परिणामी धारिता, तो मतलब दोनों का एक ही है। परिणामी ही लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परिणामी धारिता पूछे उन्होंने, तुल्य धारिता ही है लेकिन नाम बदलकर परिणामी कर दे रहे हैं। परिणामी धारिता क्या हो जाएगा? सूत्र C=C1 + C2 + C3, यानी 3 + 4 + 5 = कितना हो गया? C=3 और 4 7 और 5 12 माइक्रोफैरड। हल हो गया, बात खत्म। इसमें अगला प्रश्न हमने किसी प्रश्न के साथ करवा दिया था। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें भी बहुत बड़ा चित्र दे रखा है इन्होंने, उस चित्र को हल कर लेंगे। ध्यानपूर्वक ये चित्र बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे इसमें संधारित्र जोड़ रखे हैं और चित्र भी काफी इसमें घना दे रखा है ये। ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है और ये 8 माइक्रोफैरड है। ये धारिता कितनी है? 1 माइक्रोफैरड। ये धारिता कितनी है हमारे पास में? तीनों 6 12 4। ये है 6 माइक्रोफैरड,
ये है 12 माइक्रोफेरेड और ये है 4 माइक्रोफेरेड। अब बिंदु ए में भी किस तरफ लगाए हैं इन्होंने, इसको बिंदु बी नाम दे दिया है और ऊपर वाले को बिंदु ए नाम दे दिया है। यहाँ पर ए में बी का मतलब क्या होगा कि बिंदु सेल इन्होंने ए में बी के बीच में जोड़ा है। तो यहाँ पर हमें फिर से वही तुल्य धारिता बतानी है बिंदु ए में बी के बीच। देख लेते हैं नीचे वाली जो धारिताएं हैं 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, ये कौन से क्रम में आ जाती हैं, ये सभी संधारित्र 2 माइक्रोफैरड अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण समांतर क्रम में है। ठीक वैसे ही 6 माइक्रोफैरड 12 माइक्रोफैरड बीच में एक ही तार से जुड़े होने के कारण ये श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में आने के पश्चात बाकी बाद में देखते हैं कौन कौन सा क्रम ये उत्पन्न करते हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन ये होने वाला है, तो देखते हैं। इनको नाम दे दीजिए, C1 नाम दे दो इसको, चलो इसको C2 नाम दे दो, इसको C3 नाम दे दो, 4 नाम दे दो, इसको C5, इसको C6, इसको C7। केवल 7 संधारित्र जोड़े हैं इन्होंने। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, 7 ही संधारित्र हमारे पास में है। तो हम देखते हैं कि संधारित्र C3 व C4 लिखेंगे। संधारित्र C3 में C4 कौन से क्रम में आ जाते हैं, अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण समांतर क्रम में है। अतः धारिता कितनी हो जाएगी, देखते हैं। C इक्वल टू C1 प्लस C2 यानी C3 प्लस C4 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, C इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। मतलब ये हुआ कि इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर अकेला 4 माइक्रोफैरड का संधारित्र भी यदि आप लगा देंगे तो अकेला उतना ही काम करेगा जितना कि ये दोनों मिलकर कर रहे थे। तो इनको हटा दीजिए। साथ के साथ हम इस चित्र को साफ करते रहेंगे और इनके स्थान पर वैल्यूज वाले संधारित्र लगाते रहेंगे, जितनी आती रहेगी वैल्यू उसका नाम है C और वैल्यू आई है हमारे पास में 4 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये C है संधारित्र C2 कौन से क्रम में आ जाते हैं, बीच में एक ही तार लगा होने के कारण श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। तो इनको देख लेंगे। अब तुल्य संधारित्र इसी को ही कर लो, नो प्रॉब्लम, इस तरफ बाद में आएंगे। तुल्य संधारित्र नाम है इसका C व संधारित्र C2 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः धारिता कितनी हो जाएगी, 1/c डैश इक्वल टू 1/c प्लस 1/c2 करेंगे तो प्राप्त होगा 1/c डैश इक्वल टू 1/c की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 8। 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 1/c डैश इक्वल टू 8 एलसीएम आ गया। 8 से 4 से कटेगा 2 बार और 8 से कटेगा 1 बार, यानी C डैश इक्वल टू 8/2 माइक्रोफैरड। ठीक है जी, 8/3 माइक्रोफैरड ये हो चुकी है। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर 8/3 माइक्रोफैरड भी प्रयोग किया जा सकता है। तो कीजिए, चित्र आपका कुछ इस तरह से ही हो जाएगा। इसका नाम कितना है, C डैश है और ये वैल्यू है 8/3 माइक्रोफैरड। ठीक है जी, ये पोर्शन तो हमने पूरा खत्म कर दिया है। बिंदु ए से बी तक इस भुजा में केवल एक ही संधारित्र है और कोई संधारित्र नहीं बचा है। ठीक वैसे ही हम इस भुजा को हल करने का प्रयास करेंगे। इस भुजा में हम देखते हैं संधारित्र C5 व संधारित्र C6 के बीच में केवल एक ही तार है।
तो लिखेंगे आप संधारित्र C5 व C6 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः धारिता कितनी हो जाएगी 1/c डबल डैश कर लो, इसको अलग अलग नाम होना चाहिए सबका। 1/c डैश इक्वल टू 1/c5 प्लस 1/c6 करेंगे तो प्राप्त होगा 1/c डबल डैश इक्वल टू 1/c5 के स्थान पर क्या रहेगा 6, इसके स्थान पर 1/12। 6 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 और 12 का एलसीएम आ जाएगा जी 12। 1/c डबल डैश इक्वल टू 12 एलसीएम आ गया, और 6 से कटेगा ये 2 बार, इससे कटेगा 1 बार। ठीक है, कर लेंगे तो क्या प्राप्त होगा c डबल डैश इक्वल टू 12/2 और 1 3, काटेंगे तो आएगा 4 माइक्रोफैरड। मतलब ये हुआ कि इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर जो इस श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, अकेला 4 माइक्रोफैरड संधारित्र भी प्रयोग किया जा सकता है। तो कीजिए, प्रयोग करेंगे इस भुजा में केवल 4 माइक्रोफैरड। इसका नाम कितना है, नाम क्या है इसका C डबल डैश, और इसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये वाला 4 माइक्रोफैरड और ये वाला 4 माइक्रोफैरड अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे तुल्य संधारित्र, तुल्य संधारित्र कौन कौन से हैं, C डबल डैश व संधारित्र संधारित्र ये क्या माना है हमने C7 है, C7 कौन से क्रम में है, समांतर में, समांतर क्रम में है। अतः धारिता क्या हो जाएगी C ट्रिपल डैश इक्वल टू C डबल डैश C डबल डैश प्लस C7 करेंगे तो प्राप्त होगा C ट्रिपल डैश इक्वल टू 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया, 8 माइक्रोफैरड। यानी इन दोनों के स्थान पर हम 8 माइक्रोफैरड भी प्रयोग कर सकते हैं। तो करेंगे, नाम है इसका C ट्रिपल डैश और इसकी वैल्यू है 8 माइक्रोफैरड। अब देखिए बिंदु A से बिंदु B तक इस भुजा में केवल एक ही संधारित्र है, बिंदु A से B तक ऊपर वाली भुजा में 2 संधारित्र हैं, इनको भी हम एक करेंगे तो C1 व C ट्रिपल डैश के बीच में केवल एक ही तार जा रहा है, एक ही तार जुड़ा होने के कारण ये श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं जगह बनाने के लिए सफाई करता हूँ। क्योंकि सारी वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं, इसलिए नो प्रॉब्लम, हम इसको साफ कर सकते हैं। ये बिंदु भी यहां था। अब लिखेंगे तुल्य संधारित्र, तुल्य संधारित्र कौन सा तुल्य संधारित्र, C ट्रिपल डैश व संधारित्र C1 संधारित्र C1 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः धारिता, अतः धारिता कितनी हो जाएगी, श्रेणी क्रम में है तो 1/C4 डैश इक्वल टू
1/C∭+ 1/C1 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1/C4' इक्वल टू 1/C∭+ के स्थान पर 8, इसके स्थान पर ये कितना है? 1 है, 1 + 1 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 से 8 कटेगा एक बार और ये कटेगा 8 बार, ठीक है। 1 + 8/8 ये हो चुका है, इसलिए का लगाओ चिन्ह और नए से लिखो C4' इक्वल टू 8/9 माइक्रोफैरड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर अकेला 8/9 माइक्रोफैरड संधारित्र भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कीजिए, प्रयोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ये डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा। इसका नाम है C4', इसकी वैल्यू है 8/9 माइक्रोफैरड। अब देखिए दोनों तुल्य संधारित्र हैं, तुल्य संधारित्र C' व संधारित्र C4 देखेंगे। अब तुल्य संधारित्र C' व संधारित्र C' व C4, क्योंकि दोनों ही तुल्य हैं, नो प्रॉब्लम। C4 कौन से क्रम में है? समांतर में है, समांतर क्रम में है। अतः बिंदुओं A व B के बीच A व B के बीच तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? इसको हम कर लेंगे तो C5' इक्वल टू कितना हो जाएगा? C' + C4'। करेंगे वैल्यू रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 8/3 प्लस ये हो जाएगा 8/9। अब देखिए इसका एलसीएम याद करेंगे, तीनों नो का एलसीएम कितना हो जाएगा? C5' इक्वल टू 9 हो गया, 3 से कटेगा 3 बार, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 9 से कटेगा एक बार, गुणा करेंगे 8 से तो 8, 24 और 8 कितना हो गया? 24 और 8 हो जाएगा 32। तो C5' इक्वल टू 32/2 माइक्रोफैरड। अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। 32/9 माइक्रोफैरड ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आने के पश्चात कोई भी और धारिता बची हुई नहीं है और सबका हमने हल कर दिया है। तो यहाँ पर आने के पश्चात ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। बाकी प्रश्न आपके अगले वीडियो में